नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका की क्लासेस में 70वीं बीपीएससी के लिए पॉलिटी सेक्शन में। आज का अपना टॉपिक होने वाला है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जांच करें तथा इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र किस उद्देश्य से कार्य करता है, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि ऐसी कई सारे वीडियोस जो है अगर आते ही है तो आपको जानकारी मिल सके। बाकी सभी वीडियो का पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसकी जानकारी जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें निर्वाचन आयोग की तो सबसे पहले हम लोग भूमिका को देखेंगे, फिर इसके स्वरूप या संवैधानिक जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है और साथ ही जानेंगे कि चुनावी पहचान पत्र की क्या भूमिका है। तो आइए जानते हैं। कहता है कि देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के निर्वाचन कार्यों के संचालन के लिए एवं निर्देशन व नियंत्रण के लिए भारत में एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। हालांकि सभी राज्यों का भी अपना अपना निर्वाचन आयोग होता है। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के सदस्यों हित के निर्वाचन हेतु जो है भारत में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। बात करें इसके स्वरूप की तो कहता है कि चुनाव आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में है, 324। यह एक स्वतंत्र निकाय है। यह 3 सदस्यीय संस्था है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों की अगर बात करें तो कहता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद के चुनावी कार्यों का संचालन करना निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है। इसके अलावा मतदाता सूची बनवाना, चुनावी कार्यक्रम की अधिसूचना को जारी करना, चुनाव आचार संहिता को लागू करना, चुनाव की तिथि को निर्धारित करना, रेडियो टीवी पर चुनाव प्रसार के लिए समय आवंटित करना, ये प्रमुख कार्य जो हैं चुनाव आयोग के हैं। आगे देखते हैं। निर्वाचन आयोग के कार्यों के अंतर्गत अगर बात करें तो चुनाव को रद्द करना एवं पुनर्मतदान करवाना, यह भी चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य हैं। राजनीतिक दलों तथा निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह एवं समय आवंटित करना, चुनाव सुधार हेतु सरकार को सलाह देना, ये सब जो है प्रमुख कार्य हैं निर्वाचन आयोग के। अब बात करेंगे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में आयोग की क्या भूमिका रही है। तो देखिए, कहता है कि चुनाव आयोग के पास सीमित कर्मचारी व अधिकारी होते हैं, अतः चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग की पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण हो जाता है। जब चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो जो भी प्रशासनिक मशीनरी है उसके ऊपर नियंत्रण किसका होता है? निर्वाचन आयोग का। अगला है कि केंद्र तथा राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य आयोग के नियंत्रण में करना होता है। चुनाव के दौरान जो भी अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, इन्हें कार्य जो है ये अपना कार्य चुनाव आयोग के नियंत्रण में संपन्न करते हैं, उनके अनुसार कार्य करते हैं। आगे कहता है कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों का अपना सुविधा अनुसार बदलाव किया जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार कार्रवाई भी उनके ऊपर की जा सकती है। तो जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, चाहे वो सेंटर के हों या स्टेट के हो, वे सभी चुनाव आयोग के नियंत्रण में आ जाते हैं। उनमें उस समय केवल राज्य मात्र की जो भावना होती है वह नहीं रह जाती है। उनके ऊपर चुनाव आयोग के द्वारा कार्रवाई भी किया जा सकता है, उनके स्थान को बदला भी जा सकता है। कहता है कि निष्पक्ष चुनाव के संचालन में नौकरशाही की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। चूँकि इन पर चुनाव आयोग का कड़ा नियंत्रण होता है, अतः ये निष्पक्ष तरीके से अपना कार्य करते हैं, क्योंकि ये तत्काल जो है
किसी स्टेट का, किसी कैडर का, किसी जो है किसी चीज़ का ये कार्य नहीं कर रहे होते, इनके ऊपर चुनाव आयोग का सीधा सीधा नियंत्रण होता है। इस वजह से ये अपने कार्यों का संपादन ईमानदारी से कर पाते हैं। कहता है कि चुनाव आयोग को चुनाव की विभिन्न तैयारियां करनी होती है, जैसे कि अपराध नियंत्रण, सुरक्षा की मजबूती, मतदाता सूची तैयार करना, पोलिंग बूथ को चिन्हित करना इत्यादि प्रमुख कार्य चुनाव के दौरान करने होते हैं। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का पालन करवाना, इन सभी की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों पर दी जाती है। आगे कहता है कि पुलिस व्यवस्था भी कराई जाती है ताकि स्वतंत्र व भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न हो सके। आगे कहता है कि ईवीएम या मतपेटी को मतगणना केंद्र तक पहुंचाना, वोटों की गिनती आदि भी प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपी जाती है और जो भी कार्य प्रशासनिक अधिकारियों को दिए जाते हैं वे उन कार्यों का संपादन करते हैं। बात करें निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव में पहचान पत्र की क्या भूमिका रही है, तो कहता है कि 1993 में चुनाव प्रणाली में सुधार करने के लिए निर्वाचन आयोग के प्रमुख टी.एन. शेषन ने मतदाता पहचान पत्र बनाने का आदेश दिया था। टी.एन. शेषन ने मतदाता पहचान पत्र सभी योग्य उम्मीदवारों मतदाताओं को मत दिवस पर मतदान पहचान को मतदान पहचान को सक्षम करने में मदद करता है। इसके अलावा ये जो मतदाता पहचान पत्र है, इस कार्ड में व्यक्तिगत विवरण के साथ एक विशिष्ट पहचान संख्या छपी होती है जो कि भारतीय होने का सबूत है। जो हमारे पास वोटर आईडी कार्ड होता है उसमें हमारा नाम, पता, उम्र ये सभी होते हैं। इसके साथ साथ एक इसमें विशिष्ट जो है पहचान संख्या छपी होती है जो कि भारतीयता होने का सबूत है। इसके अलावा इसके रहने से, पहचान पत्र के रहने से वन मैन वन वोट की अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। साथ ही एक से अधिक वोट डालने की प्रवृत्ति पर रोक लगती है। जो बोगस वोट दिया जाता है उन सभी पर रोक लगाता है ये प्रक्रिया। चुनावी पहचान पत्र के प्रयोग से चुनाव के दौरान स्थानीय लोगों के बीच लड़ाई झगड़े तथा तनाव एवं फर्जी मतदाता पर रोक लगाती है पहचान पत्र। तो पहचान पत्र की ये प्रमुख भूमिका है चुनाव को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र कराने में। ये था अपना आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।